दूसरे मेरे सहयोगी हैं सलमान अहमद जी और डॉक्टर डॉक्टर महमूद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी हाल ही में जो दौर इस वक्त चल रहा है, एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो गई है और हर आदमी चाहता है कि मैं जो है ना अच्छे मकाम पर पहुंचूं। आप लोगों की जो फील्ड है कि सबको एमबीबीएस बनाना है, तो ये ख्वाब किस तरीके से आप इस सपने को जो बच्चे हैं उनको पूरा करने जा रहे हैं, क्या है थोड़ा सा मामला? आप लोग बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 20 to 30 लाख रुपीज़ में अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों को 1 करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंट्रोड्यूस जन आवर व्यूवर्स। So my name is Irina. I am head of International Department of Eurasia Education Link. From many years, we provide higher education for our students, and we want their dream to come true to study abroad. And we have worked with many European universities since 15 years, and we really want to give the golden opportunity to Indian students to study abroad. दोस्तों, आज की ज़िंदगी के अंदर एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि हर माँ बाप के जो सपने हैं, सपने क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी औलाद अच्छी तालीम हासिल करने के बाद अच्छे मकाम पर पहुँचे, लेकिन दौर इस वक्त ऐसा है कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि हर आदमी सोचने पर मजबूर है कि वो क्या करे। इसी सिलसिले में मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे आपका तारुफ भी कराऊंगा और वो लोग मौजूदा जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसा तोहफ़ा लेकर आए हैं कि जिसको अगर ये कहा जाए कि ये उनके सपनों की उड़ान है और उनके लिए ऐसे सपने लेकर आए हैं तो वाकई हकीकत में तब्दील होने वाले हैं। आमतौर से देखा जाता है, एक ट्रेंड चलता है और हर आदमी ये चाहता है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मकसद है कि हर आदमी को इस काबिल बनाया जाए ताकि वो कौम की खिदमत कर सके। कौम की खिदमत करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे मेहमान हैं मसरूर अहमद साहब हैं। मसरूर अहमद साहब सीईओ हैं और थोड़ा सा तारुफ ये अपने आप ही बताएंगे। मसरूर साहब, थोड़ा सा जो है ना एक तारुफ बता दीजिएगा, क्या है आपका? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मसरूर है और मैं यूरेशिया एजुकेशन लिंक प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ हूँ। और हम लोग लास्ट 15 ईयर्स से स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेज रहे हैं एमबीबीएस के लिए और सक्सेसफुली वी हैव सेंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 5000 स्टूडेंट्स वी हैव सेंड इन लास्ट 15 ईयर्स। सो एंड बाय प्रोफेशन आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर, सो आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड वी आर हियर टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स हाउ दे कैन मेक देयर फ्यूचर ब्राइट इन मेडिकल फील्ड। चलिए, दूसरी मेहमान मेरी हैं यहाँ पर इरीना सैमलिक। इरीना, प्लीज़ इंट्रोड्यूस जन आवर व्यूवर्स। So my name is Irina. I am head of International Department of Eurasia Education Link. From many years, we provide higher education for our students, and we want their dream to come true to study abroad. And we have worked with many European universities since 15 years, and we really want to give the golden opportunity to Indian students to study abroad. So we are looking forward to see you, and please consult our experts. Don't miss this golden opportunity, and we're looking forward to see you in our universities. थैंक यू, थैंक यू। दूसरे मेरे सहयोगी हैं सलमान अहमद जी और डॉक्टर महबूब आलम। चलिए सवाल डॉक्टर महमूद, चलिए वो जो एडिट में कट जाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी हाल ही में जो दौर इस वक्त चल रहा है, एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो गई है और हर आदमी चाहता है कि मैं जो है ना अच्छे मकाम पर पहुंचूं। आप लोगों की जो फील्ड है कि सबको एमबीबीएस बनाना है, तो ये ख्वाब किस तरीके से आप इस सपने को जो बच्चे हैं उनको पूरा करने जा रहे हैं, क्या है थोड़ा सा मामला? सो गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, जो कि सभी को पता है, जो भी बच्चे इंडिया में एमबीबीएस करते हैं वो लोग नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। या तो बच्चे का एडमिशन नीट के थ्रू होता है और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है अच्छी रैंक पर, और जिन लोगों को नीट में सिलेक्शन नहीं मिल पाता है वो बच्चे प्राइवेट कॉलेज की
राह देखते हैं और वो प्राइवेट कॉलेज की साइड जाते हैं, तो दैट इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव। वो बच्चों को बहुत महंगा पड़ता है और इट कैन गो अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ टू। सो 1 करोड़ रुपए खर्च करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल काम है। सो हम लोगों ने इन बच्चों की मदद करने के लिए अब्रॉड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस की हैं बच्चों के सामने, जहाँ पर ये बच्चे अपना सपना पूरा कर सकते हैं 15 lakhs, 20 lakhs, इवन 30 lakhs में। सो इट्स वेरीज कंट्री टू कंट्री एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे अच्छे से अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। इन जितनी भी अब्रॉड की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, वहाँ पर अपना फ्यूचर वो लोग ब्राइट कर सकते हैं। एक फोबिया रहता है पेरेंट्स के माइंड के अंदर कि अगर इतना पैसा खर्च भी कर दिया, क्योंकि कुछ मामलात पहले भी ऐसे आए हैं, पुलिस ने भी कुछ मामले उजागर किए हैं कि ये कबूतरबाज है, लड़के की लाइफ ख़राब हो जाती है। तो उनके लिए क्या एक श्योरिटी है आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से, कि उनको जो इतना पैसा खर्च करेंगे उनका मुस्तकबिल जो है ना बिल्कुल जो है। सर, जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है यूरेशिया एजुकेशन लिंक और हम लोग लास्ट 15 ईयर्स से पब्लिक को एक अपनी सेवा दे रहे हैं और 15 सालों से हमने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि लोगों को निराशा मिले। हम लोगों ने हमेशा मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को, इवन जिन बच्चों की स्कॉलरशिप अच्छी है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, जिन्होंने टॉप किया है, उनको भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश की है, हेल्प भी की है हम लोगों ने। सो यूरेशिया एक नाम ही एक ऐसा है कि जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं और नाम की वजह से हम लोग आज तक 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट को MBBS के लिए अब्रॉड भेज चुके हैं। एक यकीन कैसे करें यूरेशिया के? सो यकीन करने की एक बात होती है सर, जब भी हम अब्रॉड के लिए सोचते हैं तो ये डर तो जाहिर सी बात है सबके मन में होना चाहिए कि अब्रॉड भेज रहे हैं भाई, और किस पर्सन, एक अननोन पर्सन के थ्रू हम अगर भेज रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो पर्सन हमारा एडमिशन 100% करा देगा और ये हमारे पैसे लेकर, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि भाग नहीं जाएगा, है ना, कि भाग नहीं जाएगा। तो ये डर तो सभी को सताता है। और ये जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था, या ये लोगों के लिए हम लोगों ने अब्रॉड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया है यूरेशिया के थ्रू, तो लोगों को तब भी बहुत डर था। उस वक्त अवेयरनेस बहुत कम थी। 15 साल पहले की अगर बात करें तो अवेयरनेस नहीं थी इतनी ज़्यादा। 2017 के बाद से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी, लोग बहुत ज़्यादा जाने शुरू हुए। और MCI का रिजल्ट भी जो पहले बहुत 1-2%, 3% आया करता था, वो धीरे धीरे बढ़कर 15%, 18%, 60% तक भी पहुँचा है। सो और लास्ट ईयर का आप अगर MCI का रिजल्ट देखेंगे तो वो 80% है। तो अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इंडिया में MBBS बहुत कॉस्टली होता जा रहा है, सीट्स बहुत कम है, लिमिटेड सीट्स हैं, और स्टूडेंट्स इस बार आप 2023 में देखिए स्टूडेंट्स बैठे हैं इस बार एग्ज़ाम में 22 lakhs। डॉक्टर साहब, अभी यूक्रेन का होप बच्चों के दिमाग से या पेरेंट्स के दिमाग से निकल भी नहीं पाया है, उस पर क्या? सर, जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अब्रॉड भेजने की सोचता है तो उसके मन में एक डर होता है, यार मेरा बच्चा बाहर सेफ रहेगा कि नहीं। और आज के दौर में मैं यूक्रेन की ही बात नहीं करता, पूरी दुनिया एक खतरे में से गुजर रही है। किसी को कुछ नहीं मालूम है किस कंट्री में कहाँ कब क्या हो सकता है ना। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम, और इस डर में हम लोग अपने बच्चे का फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हमें डॉक्टर बनाना है और हमारे पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं देने के लिए, और हमारे बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा है कोई, तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, अब्रॉड जाना है। तो अब्रॉड जाने के लिए यूक्रेन अभी सेफ़ नहीं है, यूक्रेन अंडर वॉर है, रशिया अंडर वॉर है। तो जिन कंट्री में वॉर चल रहा है और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ से हमें बचना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसी गलत जगह पर नहीं भेजना चाहिए। अभी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर बहुत सेफ जोन है और जहाँ वॉर नहीं है, वहाँ हम बच्चों को भेज सकते हैं। वो दे कैन मेक देयर फ्यूचर ब्राइट देयर, और वो लोग अच्छे से अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लम्हे जो आपको याद हों जिसमें आपने उन लोगों को खिदमत की हो? सर, अगर मैं बात करता हूँ अभी की, रिसेंटली अभी 2021 में फरवरी 21 को एक अनाउंसमेंट हुआ कि रशिया का अटैक होने वाला है। वॉज इन यूक्रेन, मैं यूक्रेन में था, और हम जैसे कि यूरेशिया ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर थी 9 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, यूक्रेन में भी, और हमारे मोर देन 5000 स्टूडेंट्स उसी यूक्रेन में ही पढ़ रहे थे। तो और सभी लोगों की एक होप होती है कि डॉक्टर मसरूर वहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे बच्चों को एक सपोर्ट तो है। और जब इतनी होप उन्होंने हमें दी हुई थी तो मेरा भी मन नहीं किया उन बच्चों को छोड़कर निकलने का वहाँ से। हम लोग बच्चों के साथ में 21 को इवैक्यूएट किया, हमने प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट लगवाई बच्चों के लिए, 2 फ्लाइट लगी। 24 को जब इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग एयर इंडिया की फ़्लाइट भेज रहे हैं, जैसे ही वो फ्लाइट यूक्रेन पहुँचने वाली थी तभी अटैक हो गया।
वो फ़्लाइट वापस आई। उसके बाद से लेकर 24 को 22 और 23 को हम लोगों ने फ़्लाइट लगाई थी प्राइवेट। 24 को अटैक हुआ। 24 से लेकर 10 फरवरी 10 मार्च सॉरी 10 मार्च तक हमारे बच्चों को हमने इवैक्यूएट किया डिफरेंट बॉर्डर से, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड से। और मैं हमेशा उनके साथ में रहा हूँ। आप सारे बच्चों को चेक कर सकते हैं, उनसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, अगले सवाल मेरा सहयोगी लेगा आपसे, जो है ना। दोस्तों, एक चीज़ है कि मंजिल भी दिख रही है, रास्ता भी है, ज़रूरत अच्छे रहबर की है। तो आप एक अच्छे रहबर होने को कैसे साबित करेंगे कि आप अच्छे रहबर हैं? क्योंकि बच्चों को मंजिल भी दिखाई दे रही है, रास्ता भी है, और अच्छे रहबर। सर ये तो एक रिसेंटली एक ही इंसिडेंस था कि हम लोगों ने प्रूव किया कि बच्चों को अपनी जान पर खेलकर भी एक कॉन्ट्रैक्टर का एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी जान का परवाह ना करते हुए बच्चों को पहले बचाए। वो हमने प्रूव किया। उससे पहले आप देखिए, कोरोना जब आया, कोरोना में मैं एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पर नहीं गया हूँ। और तब तक हम वापस नहीं आए जब तक एक एक बच्चा कोरोना में भी इंडिया वापस नहीं आ गया। तो ये एक बार की बात नहीं है। आज 15 ईयर्स हो गए हैं। जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है हम लोग उनकी सपोर्ट करते हैं। चलिए, अगले सवाल जो है ना मेरे सहयोगी लेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मन में कुछ सवालात भी गूंज रहे होंगे कि हो सकता है ये भी कह रहे होंगे कि सारे सवाल यही ले लेंगे, मैं कुछ नहीं लूँगा। तो ये लीजिए जनाब, आपके मन में कोई अगर सवाल है तो। पहले तो निवेदन करूंगा देखने वाले दर्शकों से कि वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जो है फ़ायदा होने वाला हो। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान देहरादून में हमारे साथ हैं। आपने वो तमाम बातें सुनी और शायद कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ सवालात भी होंगे। कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो है तमाम जानकारी हम आपको देंगे। अगर आप इन बातों से इत्तफ़ाक़ रखते हैं या फिर आपको लगता है कि ये तमाम बातें इसी तरह से हैं तो कांटेक्ट भी कीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शकों को समथिंग जो है लगभग 48,000 समथिंग हम लोगों के फॉलोअर्स हैं। तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उसमें कुछ लोग उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं, यूपी से भी जुड़े हुए हैं, और युवा भी हमारे फॉलोअर हैं। तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहूँगा सभी स्टूडेंट्स को उनके नीट के रिज़ल्ट के लिए। नीट का रिज़ल्ट आने वाला है बहुत जल्दी। मैं अभी स्पेशली अपने मेडिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ जो नीट एक्सपीरियंस थे। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। रियली आई एम फ्रॉम माई हार्ट आई एम कंग्रेचुलेट यू पीपल कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए और आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को प्राइवेट में 1 करोड़ रुपए खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए आपको फ़ीस पे करनी है और आप लोगों को फील होगा कि ये तो यार हम लोग कोचिंग में पे करते हैं इतना पैसा। तो यही इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कि आपको अवेयरनेस हो, आपको ये पता लगे कि हम कोचिंग के पैसे से ही 1 साल की MBBS की फ़ीस पे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल आपके मन में होगा कि मैडम साथ बैठी हैं, कम से कम इनका पर्पज़ तो पूछ लिया जाए, मकसद तो पूछ लिया जाए। मिस इरीना, व्हाट इज़ द पर्पज़ टू विजिट इंडिया नाउ? So we're really happy to say that last year we have sent more than 5,000 students to Europe, and we really want to give the opportunity for Indian students to take admission in the best universities and for affordable price. So why to spend money? Why to choose a university with high rates if you can get same diploma, same classes, same program in universities of Europe, Georgia, Serbia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Poland, and others. So guys, it depends of you. You can visit our website. Please consult our agents, our experts. You can visit our office also in Delhi. It's in Barakamba Road. So we're looking forward to see you in our offices. We'll provide you, we'll give you all the guidance. And welcome to Europe, welcome to the universities. And I hope all the best. I wish you all the best. Good luck in your future career. And I hope you'll become the successful doctors. And we'll do everything for that. थैंक यू मैम, थैंक यू। अगला सवाल जो है ना मेरे सहयोगी हैं आशु चौहान जी, वो थोड़ा सा टिप्स जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि और इजीली किस तरीके से जाया जा सकता है वहाँ पर। तो आशु, आपका कुछ सवाल है तो जो है ना
तो सब देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आप बच्चों का सबका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि एक बच्चे को कितनी बार रिपीट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या किसी स्टूडेंट को अब्रॉड एमबीबीएस के लिए जाना भी चाहिए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए, और यही क्वेश्चन है जो कि सबके डाउट क्लियर करेगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यही बताऊंगा कि हर एक बच्चे को ये अपना कैलिबर पता होता है कि मैं अगर इस बार 200 मार्क्स ला रहा हूँ और मेरी प्रिपरेशन सिर्फ 200 मार्क्स की है, तो मुझे बहुत फ्रैंकली अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि मेरे सिर्फ 200 मार्क्स आ रहे हैं और मैं नेक्स्ट ईयर बहुत मेहनत भी करूँगा। मेरे पापा और या फिर मेरे टीचर्स भी मेरे साथ में बैठकर मुझे पढ़ाते हैं, तो भी मेरे मार्क्स 100 और 150 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तो मुझे तब भी कोई मेडिकल कॉलेज तो मिल नहीं रहा है। तो बच्चे को अपना कैलिबर पता होता है, और ये कैलिबर पता होने के बाद भी या तो पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव उसको फोर्स करते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि नहीं देखो, एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, उस तुम्हारे रिश्तेदार का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह एक बच्चा नहीं है, उसकी वजह है प्रॉपर गाइडेंस, जो कि पेरेंट्स उसको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं या उसके टीचर्स उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं टाइम रहते हुए, और फिर हम लोग बच्चे को फोर्स करते हैं। तो बच्चे की उसमें कमी नहीं है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने 12th पास किया अच्छे मार्क्स से, उसने नीट क्वालिफाई किया, जबकि वो 50% बच्चों से ज़्यादा अच्छा बच्चा है जो 50% क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको यही बताऊँगा कि यार आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हो, एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अपने मन से पहले तो ये डर निकालिए और अपने पेरेंट्स को फेस करना सीखिए। उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मुझसे सिर्फ ये कंपटीशन में बीट नहीं किया जा रहा है, तो मुझे आप कहीं ना कहीं एडमिशन दिला दीजिए। आई विल प्रूव कि आप मुझे एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में बैठाइए, जैसे कि आप 12th करते हैं, ना कि एक कंपटीशन में बार बार मुझे रिपीट करवाइए और मैं वहाँ पर 12th पास ही रह जाता हूँ। तो बच्चे को ये फील करना चाहिए हर साल, जैसे वो एमबीबीएस पास करता, ये नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, उसको आप उतने ही पैसे में जितने में आप कोचिंग कराते हैं उस बच्चे को एडमिशन दिलाएं किसी मेडिकल कॉलेज में, अब्रॉड के अच्छे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में, जिससे कि बच्चा फील करे आई एम बिकमिंग ए गुड डॉक्टर। सबसे पहली चीज़। दूसरा, मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग जब भी अब्रॉड के बारे में सोचते हैं तो आप लोगों को 3 पॉइंट अपने बहुत ध्यान से सोचने चाहिए, और वो 3 पॉइंट क्या क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट कंट्री। आपको एक ऐसी कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि आपके लिए सूटेबल हो, जहाँ रेसिज्म ना हो, जहाँ पर वॉर नहीं चल रहा हो, जहाँ पर कोई भी डिग्री पर आपके सैंक्शन ना लगे हों, और जहाँ पर आपको जो लोग मिलते हैं वो आपसे इंग्लिश में आपको बात करें, जिससे कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छे से इंग्लिश में हो जाए, एक चीज़। दूसरा, आप लोगों को एक ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर आपको कैडेवर्स मिले, जहाँ पर टीचर इंग्लिश बोलते हो, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल रही हो और गवर्नमेंट से एफिलेटेड हो वहाँ की। तीसरा, अपने पेरेंट्स के पॉकेट का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको किसी के फोर्स करने से, या फिर आपका फ्रेंड अगर कहीं जा रहा है और वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है जिसको आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए। आपको अपने एक अच्छे काउंसलर को सेलेक्ट करना चाहिए और उसके पास जाकर आपको बताना चाहिए कि मेरा बजट सिर्फ इतना है, और आपको हमेशा डायरेक्ट ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, ना कि आपको मीडिएटर्स के पीछे घूमना चाहिए, जिससे कि आप लोगों के साथ कहीं गलत ना हो जाए और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। इसलिए आपको हमेशा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलना चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ, यूरेशिया एजुकेशन लिंक इज़ वर्किंग फ्रॉम लास्ट 15 years एंड वी आर वर्किंग विद सो मेनी कंट्रीज़: Serbia, Georgia, Romania, Hungary, Poland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and so many more countries are there in our list, and we are working successfully. और हमारे जो brothers हैं, they are living there and they are helping everybody. We have our own hostels, we have our own mess. So बच्चों को वहाँ पर रहने की और खाने की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। आप लोग बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 20 to 30 लाख रुपीज़ में अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों को 1 करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सवाल करना चाहते हैं या क्वेश्चन करूँगा? ये लीजिए। डॉक्टर साहब, मेन चीज़ ये है कि एक चौहान साहब का एक मेन पॉइंट आप छोड़ गए। वो मेन पॉइंट था कि बच्चे जो सोचते हैं कि अब्रॉड में जाकर के महंगा होगा और वहाँ सस्ते को ज़्यादा, यहाँ पर हमारी इंडिया में सस्ते को बहुत हल्का मानते हैं।
या थोड़ा सा हल्के में हुआ, तो उसका रीज़न हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि वहाँ सस्ता होने का क्या कोई एनआरआई कोटा होता है, या क्या वजह है, किस रीज़न से ये वहाँ कम बजट में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है? तो प्लीज़ उसके लिए ज़रा थोड़ा बताएं। सो वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं आपका एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ कि एम्स की फ़ीस कितनी है। एम्स की फ़ीस हम लोग सिर्फ 6,000 रुपीज़ पे करते हैं एक साल की, क्योंकि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है ना। एक बच्चा जब किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाता है, वी आर गोइंग टू different countries according to WHO. According to WHO we have so many countries and उन सभी countries में एक फीस होती है जो कि आप लोगों का एक फिक्स अमाउंट होता है। वो फिक्स अमाउंट हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते इंडिया की तरह, जैसे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी मर्ज़ी से फीसेस ली जाती हैं। सो वहाँ पर जो भी फ़ीस होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और वो फ़ीस कोई भी टीचर या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर वाइस चांसलर चेंज नहीं कर सकता है। सो बच्चों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को सस्ते में एमबीबीएस हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है तो फिर तो एम्स भी अच्छा नहीं होना चाहिए, है ना। तो एम्स इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। सो हर एक कंट्री में आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलती है सस्ते में, जब आपको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। सो यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एक मिनट कर रहे हैं दोस्तों। एक टिप्स दी है डॉक्टर साहब ने कि डर के आगे जीत, वाकई बिल्कुल सच है। लेकिन इसी दौरान जो है ना, बातों बातों के दौरान कुछ चीज़ें हमने भी हासिल की हैं इनसे कि मंजिल हमें दिखाई दे रही है, रास्ता भी है, लेकिन अगर अच्छा काउंसलर हम लोगों को मिल जाता है तो शायद हम वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि सफ़र है, अगर आप पीछे हट गए तो हट गए, लेकिन अगर चलते रहे, अच्छा रहबर आपको मिल गया, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेंगे। यकीन करना ना करना अब आपके ऊपर है। सारी चीज़ें बिल्कुल खोल के सामने हमने रख दी गई हैं। देखिए, आगे जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी जो नाउम्मीद हो चुके हैं, कम से कम उनकी उम्मीद बढ़ाइए, और जो सपने आपके माँ बाप ने देखे थे उनके माँ बाप को पूरा कीजिएगा। आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।